गुड मॉर्निंग आशीष। मैं कहना तो चाहता हूँ कि हैंडओवर अच्छा है, मगर मैं कहने से थोड़ा झिझक रहा हूँ बिकॉज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े पर निर्भर है कि ये कहने के लिए कि हम अच्छा हैंडओवर है या नहीं, क्योंकि एक खराब नंबर और जो 2 दिन के सब बिगड़ जाएगा। ये पिछले हफ्ते हम देख चुके हैं, तो इसलिए अभी भी कहूँगा तो यही कि हैंडओवर कॉशियस है। भले ही डाउ जोन्स में कल 200 पॉइंट का उछाल फिर से देखने मिला और दूसरे दिन लगातार तेज़ी देखने मिली, मगर बिग टेक के शेयरों में अभी भी बिकवाली जारी थी। लिहाजा S&P 500 और नैस्डैक फ्लैट या लाल निशान में ही बंद हुए हैं और उस वजह से इन दोनों इंडिसेस पर दबाव था। तो खरीदारी किस में हुई? खरीदारी हुई ओल्ड इकोनॉमी नामों में, यूटिलिटीज़ में खरीदारी हुई, फाइनेंशियल्स में खरीदारी हुई और मटीरियल्स, इन तीनों सेक्टर्स में खरीदारी हुई, क्योंकि ये तीनों सेक्टर्स जो है 1-1% के उछाल के साथ बंद हुए। और बैंकिंग ETFs जो है उनमें 3-3% के उछाल देखने मिले। रीजनल बैंक ETF और S&P का बैंक ETF दोनों में 3% का उछाल देखने मिला। नतीजे छोटे मोटे आने शुरू हो गए हैं। एली लिली जो ये जो वजन कम करने वाली ड्रग की जो चर्चा में थी वो कंपनी, उसके नतीजे थोड़े से कमज़ोर है। उस वजह से शेयर जो है जिसमें कल 6.5-7% की गिरावट देखने मिली। अच्छा आंकड़ा ये था कि जो प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन था, जो थोक महंगाई जिसे हम कहते हैं होलसेल इन्फ्लेशन, वो अनुमान से बेहतर था। 0.4 के अनुमान थे, 0.2 का आंकड़ा है। ये महीने दर महीने का आंकड़ा है। साल दर साल भी अगर हम देखें तो 3.3 का आंकड़ा आया है, 3.5 की बजाय। अगर हम महीने दर महीने इस तरह से अगर हम देखें तो फिर वो बढ़त है, मगर अनुमान से तो थोड़ा सा बेहतर ही रहा है साल दर साल भी अगर हम देखें तो। मगर फेड को इससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि उसमें बहुत सारे जो इंटरनल कॉम्पोनेंट्स है जो PC में ऐड होते हैं, जो इनका जो महंगाई का गेज है उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं देखने मिला। मिले जुले ही संकेत थे उसमें से, तो वहाँ पर कोई बड़ा जो फ़ायदा है वो फेड को नहीं होगा। आज का आंकड़ा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट वो है रिटेल महंगाई का आंकड़ा, जो कि 0.3% महीने दर महीने बढ़ने की उम्मीद है, जिस वजह से अगर हम देखें तो ये 2.8% का आंकड़ा जो है साल दर साल आने की उम्मीद है, ये अनुमान है। और कोर CPI जो है अभी भी 3.3% पर बनी रहेगी, तो ये 2% के लक्ष्य से तो अभी भी काफ़ी दूर है। तो अब जनवरी के रेट कट को तो आप भूल जाइए। मार्च में भी जो रेट जो स्टेटस को की प्रोबेबिलिटी है वो अब बढ़कर 77% हो गई है, ये CME फेड वॉच का कहना है। अब अच्छे संकेत बता दूं, जो थोक महंगाई तो ठीक ही थी, मगर डॉलर में गिरावट जारी है। जो 110.2 पर आ गया था डॉलर, वो अब 109 पर फिर से आ गया है। ट्रेजरी यील्ड तो अभी भी 4.8 पर बनी हुई है। तेल की कीमतों में कल थोड़ी सी गिरावट देखने मिली। 5 महीनों की जो सबसे ऊंचे स्तर पर थे वहाँ पर तेल में गिरावट देखने मिली। तो वो क्यों देखने मिली? वो इसलिए क्योंकि खबरें ये निकल कर आ रही है कि इजराइल और हमास के बीच अब एक सीज़ फायर यानी कि युद्ध विराम होने की उम्मीद है। और ये जो ड्राफ्ट जो बनाया जा रहा है अब तक उस पर कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो है ड्राफ्ट के मुताबिक गाज़ा में अगले 42 दिनों तक कोई युद्ध नहीं होगा और इजरायली जो बंदी है और पैलेस्टीनियन जो कैदी है उन दोनों को छोड़ा जाएगा। और मगर सवाल अभी भी ये है कि आगे क्या? 42 दिन तो अगर ये हो भी गया तो 42 दिन के बाद क्या होगा, ये अभी भी अनिश्चितता थोड़ी सी बनी हुई है। आज के जो सबसे बड़े ट्रिगर्स है कि बैंकों की अर्निंग्स आनी शुरू हो जाएगी। आज जो बड़े बैंक्स है, JP मॉर्गन है, गोल्डमैन सैक्स है, वेल्स फार्गो, ब्लैक रॉक, इन सब के नतीजे आने हैं और नतीजे मिले जुले होंगे, क्योंकि नेट इंटरेस्ट इनकम में गिरावट की आशंका जताई जा रही है, मगर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से जो उनको इनकम मिलेगी वो उसे ऑफसेट करेगी, ये अनुमान लगाए जा रहे हैं। यूरोजोन में भी प्रोडक्शन के आंकड़े, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े आ जाने हैं। और जो कंट्रोवर्सी अब वहाँ पर निकल कर आई है वो पीट हेक्सेट को लेकर है, जो कि पेंटागन को लीड करने वाले हैं ट्रंप के कैबिनेट में। और डेमोक्रेट्स ने उन पर सवालिया निशान लगाया है कि वो इस पद को संभालने के काबिल है या नहीं, क्योंकि उन पर काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि शराब और यौन शोषण के भी उन पर आरोप लगाए गए हैं। तो वो कन्फर्मेशन अभी भी जीत सकते हैं, बशर्ते अगर 4 रिपब्लिकन से ज़्यादा उनके खिलाफ वोट ना दे दे, तो अभी भी वो अनिश्चितता थोड़ी सी वहाँ बनी हुई है। तो आंकड़ा आज का महंगाई का देखने वाला होगा, इसलिए हैंडओवर अभी भी ऑन द एज जिसे आप कहते हैं वो कह सकते हैं। तो मिला जुला हैंडओवर है, ऑन द एज है। आज शाम के वो आंकड़े बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। ऐसे में कल का निफ्टी तो आपने अपनी स्क्रीन पे देख ही लिया है। प्रोड्यूसर साहब ने लिख ही दिया था, FIS की गजब की सेलिंग थी कैश में, और रिकवर जरूर हुआ है।